पढ़ लेते हैं। आइए इस श्लोक को पढ़ लेते हैं। भगवान क्या जवाब देते हैं। अब भगवान ने अर्जुन के बहुत सारे प्रश्नों का कुछ भी जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? अर्जुन इस हालत में नहीं है कि उनके प्रश्नों का जवाब दिया जाए। जैसे अच्छा किसान अच्छे बीज को खेत में बिना तैयारी के बोता, पहले वो निराई करेगा और गुड़ाई करेगा, जब जमीन तैयार हो जाएगी तो वो बीज बोएगा। ऐसे ही कृष्ण जब उपदेश देंगे, जब निराई और गुड़ाई कर देंगे, तो दो श्लोकों में एक से निराई कर रहे हैं और एक से गुड़ाई कर रहे हैं। आइए उन दोनों श्लोकों का वाचन करते हैं, फिर देखते हैं। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम स्वर्ग मकीर्ति करमर्जुना। अगला भी ले लो। क्लैब्यं मास्मगम पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। पहला श्लोक जो है उसका मतलब है क्लैब्यम मां इसमें गम पार्था। अर्जुन को भगवान ने एक नया संबोधन दे दिया जो कि अर्जुन के लिए उचित नहीं है, कोई दे भी नहीं सकता। यानी ऐसा मान लो जैसे हमारा, जैसे क्रिकेट के खिलाड़ी होते हैं ना, मैं तो सुनता रहता हूं, बेटे देखते हैं तो ये इस बैट्समैन को यदि ये वाली बॉल कर दी तो ये नहीं खेल पाएगा, और लेग में दे दिया तो छक्का उड़ा देगा। यानी उसका कोई ना कोई कमजोर पार्ट सबका है, हमारा भी है। तो अर्जुन का जो सबसे कमजोर पार्ट है, जो नस है, उसी को दबाया भगवान ने। इससे कौन सी कमजोर पार्ट है? अर्जुन है तो महारथी, लेकिन भगवान ने उसको यहाँ क्लीब कह दिया। ओ सॉरी, हाँ, यहाँ क्लीब कह दिया। क्लीब मतलब कायर, नपुंसक कह दिया अर्जुन। और अर्जुन नपुंसक नहीं है, अर्जुन ने बहुत सारे युद्ध जीते हैं पहले, लेकिन भगवान ने उसको नपुंसक कह दिया और कह दिया अर्जुन ये कायरता तुझमें कहां से। दो शब्द दे दिए, नपुंसक और कायरता, और हाथों हाथ क्या कह दिया कि तू इस कायरता को छोड़ दे और युद्ध के लिए खड़ा, ऑर्डर कर दिया हाथों हाथ। अर्जुन ने 47 श्लोकों का पहला अध्याय है, इतने सारे प्रश्न कृष्ण के सामने रखे, अपनी स्थिति रखी, अपनी सोच रखी, लेकिन कृष्ण ने किसी बात का जवाब, और वही काम के लिए कह दिया जो अर्जुन करना, वही काम के लिए कह दिया। यदि ऐसी स्थिति हमारे साथ हो, हम अपने अधिकारी को या घर में अपनी सास को, ससुर को या पिताश्री को या माताश्री को, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, उनको हम पूरी बात बताएं, देखो ये जो आपने ऑर्डर दिया है ये ठीक नहीं है मेरे लिए। जवान बेटा है, जवान बेटिया, वो अपना तर्क रख रहा है, ये क्या है, तुमने जो तुम्हारी सोच है गलत है, तुम्हारा सिस्टम सही है, ये है वो है, और उसके बाद वहां से उन प्रश्नों का तो कोई जवाब नहीं है, और ये ऑर्डर आ जाएगा कि नहीं यही करना है और अभी करना है, तो कैसी हालत होगी हमारी? झल्लाट आएगी ना, वही अर्जुन को झल्लाट आएगी भयंकर वाली। भगवान ने अर्जुन की सुनी तो एक नहीं, और युद्ध करने का ऑर्डर दे दिया, तो अर्जुन झल्लाते हैं। यहाँ पे वो झल्लाने वाला श्लोक हमने नहीं लिया है, उससे अगला श्लोक लिया। अर्जुन झल्लाते हैं इससे पिछले वाले श्लोक में, और कहते हैं प्रभु आप जानते हैं कि मैं कायर नहीं, मैं नपुंसक नहीं हूं, ये आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि युद्ध आपने भी लड़े और युद्ध मैंने भी लड़े। लेकिन आप जरा इतना तो देखो कि ये जो युद्ध होने वाला है, जिसके लिए आपने मुझे आज्ञा दे दी कि युद्ध कर, खड़ा हो युद्ध कर, खड़ा हो युद्ध कर, ये हो किससे रहा है? ये द्रोण से हो रहा है, जो मेरे गुरु हैं, सब कुछ उन्होंने दिया मुझे। ये भीष्म से हो रहा है, जो मेरे पितामह हैं। बताइए इनसे मैं कैसे युद्ध करूं? ये अर्जुन का अपना फैसला है। लेकिन अब देखिए, इस श्लोक को बोल के अर्जुन ये श्लोक बोलते हैं। ये श्लोक जो है ये गीता की पात्रता है। यदि ये श्लोक हमारे जीवन में मन बुद्धि में उतरे तो हमें गीता आगे काम करेगी। यदि ये नहीं उतरेगा तो गीता पढ़ते हुए भी हम उतने लाभान्वित। ये श्लोक अर्जुन को अर्जुन बनाता है। क्या है भाई इस श्लोक में जो अर्जुन को अर्जुन, और जब तक अर्जुन अर्जुन नहीं बनेगा तब तक भगवान गीता बोलने वाले भी नहीं है, ये पक्की बात है। आइए इस श्लोक में क्या है, हम इस श्लोक को देखें।
और इसकी 4 बातों को ग्रहण करें जिससे कि गीता तुरंत हमारे लिए काम करना शुरू कर दे। तुरंत क्या है देखिए, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यक्षेषान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। 4 बातें बोली अर्जुन ने। सबसे पहली बात ऊपर की 2 लाइनों में, जिसको हम चरण कहते हैं, 2 चरणों में पहली बात बोली है। इसका मतलब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे पहले ये घटनी चाहिए। यदि गीता सुननी है, सत्संग से लाभ लेना है, तो क्या कहा? अर्जुन कृष्ण से लड़ रहा है, कुतर्क कर रहा है, निर्णय भी दे रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और उनको समझा भी रहा है कि मुझे किन से भिड़ा रहे हो आप, भीष्म और द्रोण से, और कायर कह रहे हो आप मेरे को, मैं कायर हूं ही नहीं। सब बातें कर रहा है अर्जुन। लेकिन अब इस श्लोक में अर्जुन एक्सेप्ट कर रहा है भगवान की बात को अपने मन बुद्धि से ऊपर। अर्जुन कह रहा है प्रभु मैं तो कायर नहीं हूं, मुझे नहीं दिख रहा कायरपना अपने अंदर, और मैं युद्ध को भी उचित नहीं समझता हूं, लेकिन आप मुझे कायर कह रहे हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं कायरता मेरे अंदर। मुझे तो नहीं लगता गीता जरूरी है। क्या जरूरी है गीता? अच्छे काम करो, सब लोगों को खुशी करो, ये सारा बात गीता में क्या रखा है? हाँ, मेरी बुद्धि का एक फैसला हो सकता है, लेकिन यदि संत कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं कि नहीं गीता जरूरी है, यूजर्स मैनुअल आपको पढ़नी ही चाहिए, चाहे आप किसी फील्ड में हो, तो मुझे मान लेना चाहिए कि गीता मेरे लिए जरूरी है। ये एक्सेप्टेंस, अपनी मन बुद्धि से ऊपर कृष्ण की बात को रखना, ये गीता की पहली बात। यदि ये काम हमने नहीं किया तो भाई हम गीता पढ़ के भी करेंगे अपने मन बुद्धि की। कृष्ण कुछ भी कहते हैं, कृष्ण की जो बातें हमको पसंद आएंगी तो वो कृष्ण की क्या बातें पसंद आएंगी, हमारे मन बुद्धि की वो बातें जो मन बुद्धि एक्सेप्ट कर रही है वो तो हम मानेंगे, तो वो तो पहले से ही मान रहे हैं, उससे क्या फायदा है। और जो कृष्ण की बात हमको चुभेंगी, हमें नहीं पसंद आएंगी, उनको हम निकाल के फेंक देंगे और फिर कह देंगे भाई साहब गीता तो हमने भी पढ़ी है, आपके सिस्टम से पढ़ी है, लेकिन यार मजा नहीं आया। अच्छा, आग में आप हाथ दे दो और हाथ ना जले, ये संभव है भाई? भगवत गीता हमारे जीवन में उसका एक अक्षर प्रवेश कर जाए और जीवन ना बदले, ये संभव है? ये संभव ही नहीं है, लेकिन हमने अपनी बुद्धि लगा दी होगी। एक आदमी की गाय बीमार थी, वैद्य जी के पास गया तो वैद्य जी ने कहा ऐसा करना, इसको ये जो दवा मैं दे रहा हूं इसको पाव भर घी के साथ खिला देना, तो 10 वक्त सब सही हो जाएंगे। उसने क्या किया, वो दवा ली और उसने सोचा यार पावर घी की क्या जरूरत है, घी तो गाय से तो आ रहा है, इसके शरीर में तो घी पड़ा हुआ है, तो उसने दवा खिला दी। दूसरे दिन दूसरी डोज दे दी तो गाय जो पहले खड़ी थी वो गिर पड़ी, दस्त ज्यादा हो गए, तो फिर भागा गया वैद्य जी के पास कि महाराज जी तो आप तो इतने बढ़िया वैद्य हो, हमने आज तक कोई केस ही नहीं सुना, फिर आपने हमारी गाय को पूरा ही क्या आपने दवा दी? हाँ बिल्कुल ठीक से दी। घी में मिलाया कि नहीं? घी तो महाराज गाय के अंदर ही है, घी में क्या मिलाना है? तो गीता तो पढ़ी, लेकिन कैंची चला दी किसकी? मन बुद्धि कैंची, क्योंकि मन और बुद्धि ये तो हमारे, आप जानते हो कितने तगड़े हैं। जब पता कुछ नहीं है इनको ये नहीं पता है कि बाल कितने गिन नहीं सकते, इनको पता नहीं है सूरज चल कैसे रहा है, चंद्रमा कैसे चल रहा है, ये मिट्टी में से जो है कैसे इतने रंग के फूल आते हैं, इस बुद्धि को नहीं पता। इस बुद्धि को ये भी नहीं पता कि इस एक बाल में 7 पीढ़ी का डीएनए सिस्टम कैसे, एक बाल मिल जाए तो 7 पीढ़ी का खाता आ जाता है, ये पता नहीं है कैसे आ जाता है, किसने बनाया, लेकिन फिर भी बुद्धि अपने आप को बड़ा मानती है। तो पहली बात, हमको अपनी मन बुद्धि के ऊपर किसको बैठाना है? कृष्ण की बात को। यदि गीता में कृष्ण ने कोई बात कह दी
और हमारी मन बुद्धि कह रही ये बात गलत है, तो मन बुद्धि को कहो तू गलत है, कृष्ण तो सही है। बस तू शंका कर ले, तू पूछ ले, तेरे दिमाग में नहीं बैठ रही वो बात तो वो ठीक है, लेकिन कृष्ण की बात को गलत मत बता देना, गलत तो तू ही है। ये एटीट्यूड हो गया, गीता काम करना चालू कर देगी। अब दूसरी बात यक्षय है। अर्जुन कहते हैं मुझे वो शॉर्ट बताइए जिससे कि मैं जीवन का टारगेट प्राप्त कर सकूं। क्या बढ़िया बात है। ये प्रश्न जो है गीता को सभी शास्त्रों से विलक्षण बता देता है। गीता में एक श्लोक ऐसा नहीं है जो फालतू हो। शास्त्रों में बहुत सारा पोषण ऐसा होता है, पुराणों में जो ज्यादा मतलब इतना नहीं होता है, वेदों में भी है ऐसा ही, लेकिन गीता का श्लोक, हर श्लोक जीवन को कल्याण के मार्ग पर, क्योंकि अर्जुन की डिमांड ही यही है। तीसरी बात शिष्यस्ते हम, बहुत प्यारी बात। अर्जुन जो सखा हैं, कृष्ण के दोस्त हैं, रात और दिन साथ रहते हैं, वो कृष्ण के शिष्य बन जाते हैं। बोलिए छोटी बात है ये। अच्छा, आपको लाखों फॉलोअर हैं, एक ऐसे गुरुदेव हैं, उनके यहाँ आश्रम पे जाओ, 5-7 घंटे लाइन में लगाना पड़े, ऑनलाइन बुकिंग करना पड़े, नाक रगड़नी पड़े, और तब जाके वो गुरुदेव 2 सेकंड या 5 सेकंड आपसे बात करें। बात तो करें नहीं, दर्शन हो जाए। एक तो ये सीन है, सीन नंबर 1। एक सीन नंबर 2, आपके साथ ही उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सहजता से अवेलेबल है आपको, और उनसे भी ज्यादा गहरे। कदर किसकी ज्यादा करोगे भाई? जहां नाक रगड़नी पड़ेगी उसकी। जो सहजता से अवेलेबल है, समाज के वो व्यक्ति, वो माता पिता जो पारमी जो है समाज में, ऐसा संभव नहीं है ना हो। क्या उनमें हम गुरु भाव कर सकते हैं? संभव नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो घर के छोटे बच्चे की बात भी यदि वजनदार है, अपनी पत्नी में, अपने पति में, वो इस तरह का भाव कर ले कि नहीं भाई बात तो बहुत जबरदस्त है। नहीं, उनको कोई दूसरा ही चाहिए, कोई घर का जोगी जोग ना, आन गांव का। ये अर्जुन है जो अपने साथी में भी किसको देख लेते हैं? ये गुरु को देख ले। आज ये प्रकृति है, आज ये स्थितियां हैं, ये परिस्थितियां हैं, ये लोग हैं, इनसे ये हर क्षण हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। स्वामी जी कहते थे, एक कोई छोटा बच्चा था या बेटा था, पता नहीं, स्वामी जी ने प्रणाम किया, लोगों ने कहा स्वामी जी अरे ये मेरे से ज्यादा जानता है। लोगों ने कहा ये स्वामी जी आप क्या बात करते हो, ये मेरे से ज्यादा जानता है, आप गीता के इतने महान विद्वान हैं, ये क्या है ये बिना पढ़ा लिखा आदमी, आप ऐसे कैसे कह देते हो कि ये मेरे से ज्यादा जानता है? तो उन्होंने कहा देखो चुप रहो। उन्होंने उससे पूछा अच्छा तेरा नाम क्या है? उसने अपना नाम बताया। स्वामी जी का मुझे पता था क्या? चलो ये बात होगी। अच्छा तेरे पिताजी का नाम क्या है? उन्होंने कहा मेरे से पूछा उसके पिताजी का नाम क्या है? उन्होंने पूछा पिताजी का नाम क्या? मुझे नहीं पता। अच्छा तू बता बेटा। उसने बता दिया। बोलो ये 2 बातें मेरे से ज्यादा जानता नहीं जानता है। गुरु हर जगह मौजूद है, प्रकृति के कण कण में, एक एक परिस्थिति में मौजूद है, व्यक्ति के रूप में मौजूद है। क्या हम शिष्य बनने को तैयार हैं? चेक करें अपने आप को। या कोई हमको एक पर्टिकुलर कोई गुरु चाहिए। कई लोग कहते हैं अच्छा भाई साहब अब ये हेलीकॉप्टर से उतर के आए, प्लेन से, तो ये तो गुरु नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते, तो ये तो प्लेन में यात्रा करते हैं। वो गुरु तो हमने जैसा फोटो बना रखा खोपड़ी में वैसे होने चाहिए। चलो शिष्य होगा तो गुरु है। और चौथी बात, अंतिम बात, अर्जुन कहते हैं प्रभु अब मैंने मेरे दिमाग से जो बोलना था वो तो बोल दिया, लेकिन आप तो दिमाग से भी ऊपर हो, तो इसलिए मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। मैं आपकी शरण में हूं, अब आपके जचे जैसे करो। साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण हूं। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मैं आपकी, यदि हम भगवान की शरण हो जाएं तो भगवान फिर हमारा सारा भार संभालते हैं। हम अपने मन से एक बार सच्चे हृदय से भगवान की शरण हो जाएं। स्वामी जी कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं तो, बिना पढ़े लिखे हैं तो, समझदार हैं तो, पाप करने वाले हैं तो, पुण्य करने वाले हैं तो, गीता पढ़ने वाले हैं तो, ना पढ़ने, जैसे भी हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। मां को अपना काला कलूटा लंगड़ा लूला
बच्चा संस्कृत जाने नहीं, फ्रेंच जाने नहीं, अंग्रेजी जाने नहीं, बोलना जाने नहीं, लैट्रिन पेशाब करना जाने नहीं, वो भी प्यारा लगता है। ऐसे ही भगवान को हम सब, क्योंकि उनके बच्चे हैं, भगवान को हम जैसे हैं वैसे ही बहुत प्रिय हैं। बस हमारा इतना सा काम है कि हम थोड़ी सी पुकार लगा दें, भगवान को कह दें, हे नाथ हम तेरे हैं, हो गया काम बस। तो आइए लगाते हैं पुकार जल्दी से, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ, आप कृपा करो, मैं आपकी शरण में हूँ। नारायण नारायण नारायण। देखिए, विद्वान लोगों को, पंडित लोगों को, अहंकार से दबे लोगों को पुकार लगाने में शर्म आती है, वो हाथ ऊपर नहीं उठाते हैं। कितने बड़े आदमी क्या हाथ उठाएंगे, ऐसे चिल्लाना फालतू। और भगवान का नाम लेने से होता भी क्या है, भगवान हमारी हेल्प करो, क्या होता है ये। लेकिन वही विद्वान और पंडित लोग अपने पोते के लिए, अपने बच्चे के लिए, जो चाहे कैसा भी है, उसके लिए जान अड़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि तार जुड़ा हुआ है। तो भगवान से हमारा तार जुड़ा हुआ नहीं है क्या भाई? भगवान हमसे कुछ नहीं चाहते। हम जो सोचते हैं कि हम इन क्षेत्रों में भगवान से आगे है, वो सब सामान किसका दिया हुआ है? उन्हीं का दिया हुआ है। ये नहीं चाहते हमसे, गीता के श्लोक नहीं चाहते भगवान, पांडित्य नहीं चाहते भगवान, चाहते हमसे ये पुकार बस। माँ राजी हो जाती है, बच्चा यदि कह दे कि माँ मैं तेरा ही हूँ, उसको माँ को पुकार ले बच्चा अपनी भाषा में, माँ राजी हो जाती है। तो अर्जुन यही बात कहते हैं। अब भगवान अर्जुन को उपदेश देंगे, है ना। उस उपदेश का नाम है सांख्य योग। सांख्य का मतलब है विवेक, जो हम चर्चा कर चुके हैं। विवेक के मायने क्या है? विवेक के मायने हैं, इनको ठोकर लगे तो मेरी समझ में आ जानी चाहिए, ये तो है विवेक। रोज टीए की बैठक के समाचार छप रहे हैं, तो विवेक क्या है कि एक दिन फोटो मेरा भी, हाँ ये पता तो है, लेकिन इसका प्रभाव नहीं दिखता जीवन। ये तो बुद्धि से है कि फोटो कहने को डायलॉग ही मार देंगे, अरे क्या है भाई साहब, सब कुछ नहीं है, फोटो हमारा भी छपेगा, ये डायलॉग है। क्योंकि यदि ये बात यहां से निकल जाए तो अब जीवन में बिल्कुल परिवर्तन आ जाएगा। अच्छा, डॉक्टर कह दे आपसे कि भाई साहब कैंसर 4th स्टेज ओनली 1 month, हेलो 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 हेलो, अमेरिका चले जाओ, कहीं चले जाओ, कीमोथेरेपी करा लो, जैसे जो करा लो, ओनली 1 month लास्ट फाइनल स्टेज। हेलो, अब इन 1 महीनों में क्या आप वही रहने वाले हैं? आपका स्वभाव, आपकी बातें, आपका अंदाज जो अब तक आप हैं? आपको गुस्सा बहुत आता है, आप लोगों से परेशान बहुत हैं, आपको लोगों की ड्रेसिंग से बहुत एलर्जी है, आपको 50 चीजों से एलर्जी है। हेलो हेलो हेलो, क्या आप ऐसा रिएक्शन देने वाले हैं 1 महीनों में? बिल्कुल नहीं देने वाले हैं। तो सांख्य का मतलब क्या? सांख्य का मतलब है ये शरीर ये नष्ट हो रहा है, ये मरेगा तो एक दिन, लेकिन ये रोजाना हर क्षण मर ही रहा है। ये पहले बच्चा था, फिर किशोर हुआ, फिर जवान हुआ, फिर बूढ़ा होगा और ये मर जाएगा। ऐसा कोई नहीं हुआ जिसके साथ ऐसा नहीं हुआ, सबके साथ हुआ, तो मेरे साथ भी है। तो क्या करें? डरें, मरें, रोएं, क्या करें? नहीं, इस शरीर का सदुपयोग कर लें। स्वामी जी कहते हैं जो इस क्षण को पकड़ लेगा वही इस जीवन को पकड़ लेगा। जिसने ये क्षण छोड़ दिया कि नहीं ये तो क्या है, मरेंगे तो वहां जाके, स्वामी जी कह रहे वहां जाके नहीं मरेंगे, अभी ही मरेंगे। जब भी मरेंगे अभी ही मरेंगे। जो समय गया वो लौट के, तो जीवन का सदुपयोग कर ले, वो सांख्य योग है। और शरीर मरेगा, हम मरेंगे नहीं। जिसने इस शरीर को बचपन में देखा, आप मान लो आजकल तो फोटो है, आपके और आपके भाई की फोटो है, एक मम्मी की गोदी में, एक पापा की गोदी में, और 25-30 साल पहले की फोटो है। और कभी आप बैठे हो किसी फैमिली फंक्शन में, तो आपके मम्मी या पापा या दादी बता रहे, अरे चुन्नू देख, ये जो है ना, ये तू है, ये मैं हूं, हाँ ये तू है,
ये पापा की गोदी में तू है और मम्मी की गोदी में ये छोटा वाला है। तब आपको पता चला कि ये आपके शरीर में और उसके शरीर में इतना बदलाव आ गया कि अभी चुन्नू को ये पता नहीं कि ये मैं ही हूं, लेकिन आप वो हो, तब भी आप थे और अब भी। तो इसका मतलब हम जो हैं वो शरीर को जानने वाले हैं। शरीर हम, जैसे मैं कहता हूं ये चश्मा मेरा है, तो मैं चश्मा हूं क्या भाई? हेलो, चश्मा हूं मैं? ये चश्मा मैं नहीं हूं, चश्मा तो मैं कहता हूं ये शरीर, तो इसका मतलब मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर को जानने वाला हूं। जिस दिन ये जागृति रहे, ये होश रहे, ये विवेक रहे, यही सांख्य योग है। बस इतना सही सांख्य योग है। बहुत ज्यादा हमको वेदांत में नहीं घुसना, क्योंकि ये वेदांत या सांख्य योग की बातें उनके लिए हैं जो बहुत ज्यादा त्यागी या तपस्वी हैं। हम में से कोई हो तो हाथ खड़ा कर दे, फिर तो मैं और डिटेल में बताऊं। एक भी व्यक्ति हम में से ऐसा हो जो थोड़ा सा भी त्यागी या तपस्वी हो। एक भी व्यक्ति ऐसा हो जो कहता हो साहब मेरे को आज 50 साल हो गए, ब्रह्म मुहूर्त में चाहे 2 बजे सो मैं उठता ब्रह्म मुहूर्त में हूं, मैं नहाता हूं, मैं ये माला करता हूं, मेरा खाने पीने का सिस्टम बिल्कुल ओके है, मेरे अंदर कोई जीवन में त्याग और तपस्या ही है, मैं कहीं भी, मेरी जीव मेरे कंट्रोल में। हेलो, खाने में पीने में है कोई ऐसा? एकादशी व्रत में हम तो घर में यही देखते हैं, भैया हम तो हमारी बात कर रहे हैं। उस दिन यदि घर में कोई पकवान बनता है, कोई बच्चे नहीं करते, तो जो है धर्म पत्नी से यही पूछा जाता है ये पकवान तुमको आज ही बनाना था क्या? अरे हमारी भी तो सोचो, हम भी तो देखो एकादशी कर रहे हैं, तो मतलब एकादशी करते हुए ना खाते हुए भी लार तो वही टपक रही है, तो खा ही लिया तुमने वो खाने। गीता के अनुसार तो खाने का धर्म लग गया तुमको, पाप लग गया, क्योंकि लार टपक गई ना। तो ऐसे त्यागी तपस्वी हम, तो ऐसे त्यागी तपस्वियों के लिए वेदांत नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो सांख्य योग से बस हम ये जान लें कि हम शरीर नहीं है, हम शरीर ही हैं। अब इस बात को आगे कैसे बढ़ाएं, जीवन को कैसे चलाएं, तो अब भगवान दूसरे अध्याय में फिर कर्म योग बताते हैं और इसी योग की रिकमेंडेशन करते हैं भगवान। सांख्य योग की रिकमेंडेशन गीता में नहीं की है, कर्म योग की रिकमेंडेशन की है। तो हम कर्म योग के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। कर्म योग क्या है? कर्म योग, कर्म हम सब करते हैं। गीता में बताया ऐसा कोई भी मनुष्य या क्या प्राणी नहीं है, हो नहीं सकता जो एक क्षण भी किसी भी परिस्थिति में कर्म करे बिना रह जाए। संभव नहीं। आप कहेंगे मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, खड़ा हूं, चले बेटा खड़ा होने काम कर रहा है। आप कहेंगे मैं तो समाधि लगा रखी है 3 दिन से, तो तू समाधि का काम कर रहा है। जब तक शरीर है तब तक कर्म अवश्यम भावी। तो ये कर्म हमको बांधते हैं, जन्म मरण के चक्र में डालते हैं। तो कर्म योग क्या है? कर्म तो हो, लेकिन ऐसे हो, इस विद्या से हो कि भगवान से योग हो जाए, जन्म मरण से मुक्ति हो जाए। इस विद्या का नाम कर्म योग है। ये भगवान बताएंगे। तो क्या करें महाराज, ये तो बहुत बढ़िया चीज है। और कर्म के बारे में गीता में कोई डेफिनेशन नहीं कि कौन से कर्म, समाधि कर्म, यज्ञ दान कर्म, नहीं 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 नहीं। जो कर्म हम अभी रूटीन में कर रहे हैं, जैसे मैं स्टूडेंट हूं तो मेरा काम तो पढ़ना है भाई, मेरे को IIT क्रैक करनी है तो इट्स ओके, करो। रेलवे का एग्जाम तो करो। इसी कर्म से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, घास से हो जाएगी। वैसा हम तो पढ़ना लेना जानते नहीं, हम तो झाड़ू लगाते हैं। हाँ, आपको भी हो जाएगी। हम तो ठेला लगाते हैं सब्जी का, हमें तो गीता पढ़ने का भी मतलब नहीं है, हमें समझ नहीं आती। हमको ठेला लगाने से हो सकती है, सब्जी बेचने से। हाँ, आपको इससे हो जाएगी। हम तो वैसा अरबपति हैं, इतना सारा बिजनेस है, इतनी सारी कंपनियां, रात और दिन पैसे में लगे रहते हैं, हमको हो जाएगी, आपको भी हो जाएगी। क्या बात है? ये है कर्म योग। जो भी कर्म हम हमारे लिए निर्धारित है, एज ए पति पत्नी भाई बिजनेसमैन, जैसे भी ऑफिस, उसके द्वारा हम भगवान की प्राप्ति कर ले, ये जोरदार मामला। तनख्वाह तो मिलेगी अलग से, ऑफिस में काम करेंगे तनख्वाह तो अलग से मिलेगी। और भगवान की प्राप्ति तो कर्म योग क्या है? स्वामी जी कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। ये है कर्म योग। तो जानना चाहते हैं इसके बारे में, क्या चाहिए कर्म योग के लिए? कर्म योग का आचरण हो, इसके लिए सबसे पहली बात भगवान ने जो बताई उसको पकड़ना है हमको।
आपका 2.41 श्लोक है। मैं ले लेता हूँ, ठीक रहता है, बोल लेते हैं इसको। ये देखिए, आइए श्लोक पढ़ लेते हैं जल्दी से, क्योंकि मुख्य श्लोक है इस कर्म योग का। ये यदि घट गया तो हमारे जीवन में कर्म योग का आचरण चालू हो जाएगा। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके कुरु नंदना, बहुशाखा हि अनंताश्चये बुद्धयो व्यवसायिना। भगवान कहते हैं अर्जुन, एक निश्चय वाली बुद्धि तो एक होती है, लेकिन जिनका एक निश्चय नहीं है उनकी बुद्धि अनंत और बहुत शाखाओं वाली होती है। क्या मतलब क्या है श्लोक का, कुछ समझ नहीं आई बात। कर्म योग का यदि आचरण करना है तो भगवान कहते हैं एक निश्चयात्मक बुद्धि होनी चाहिए, एक निश्चयात्मक। यदि बुद्धि 10 जगह 20 जगह लगी हुई है, उससे कर्म योग का आचरण, यानी हमको ये समझ में आ जाए किसी वजह से भी कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है और इससे हमको परमात्मा प्राप्ति करनी है, ये कह ले। किसी को परमात्मा प्राप्ति अच्छा नहीं लगे तो ये कह सकते हैं हमको हमें सारे दुखों को, तनावों को हटाना है हमेशा के लिए, एक मस्त एक आनंद में रहना। हाँ तो ये भी है, बात एक ही है, शब्द अलग है। जिस दिन ये निश्चय हो जाए कि मनुष्य जन्म से उस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है और ये मनुष्य जीवन क्षण भंगुर है, कभी भी हट सकता है, तो फिर कर्म योग का आचरण शुरू हो जाएगा। चाहे हमारे अगल बगल में कैसी भी परिस्थिति रहे, अनुकूल रहे तो भी और प्रतिकूल रहे तो भी। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। अर्जुन का उदाहरण आपने सुना ही होगा। जब अर्जुन द्रोणाचार्य परीक्षा लेते हैं सभी पांडवों की और कौरवों की, तो चिड़िया लटका देते हैं पेड़ पे। और युधिष्ठिर आए, दुर्योधन आया, अश्वत्थामा आया, सबसे पूछा क्या दिख रहा है? उन्होंने गुरुदेव पेड़ दिख रहा है, चिड़िया दिख रही है, आपके चरण दिख रहे हैं, आंख दिख रही है, फलाना दिख रहा है, ढीकना दिख रहा है। तो वो कहते हैं ठीक है बैठ जाए। वो आते हैं फिर निशान तानते, क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, बैठ जाए। किसी को भी तीर चलाने की आज्ञा। लेकिन जब अर्जुन आता है तो फिर प्रश्न पूछते हैं वही वाला कि अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? क्योंकि लक्ष्य क्या था उस प्रतियोगिता का? चिड़िया की आंख को भेदना। तो अर्जुन कहते हैं गुरुदेव, जैसे उसने ताना कि मुझे चिड़िया दिख रही है, चिड़िया नहीं गुरुदेव, अब मुझे आंख नहीं, बस आंख के भीतर जो हीरा है जहां पर लक्ष्य है मेरा, अब मुझे लक्ष्य के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा। सारा संसार लुप्त हो गया, अब गुरुदेव भी नहीं, अब पेड़ भी नहीं, कुछ नहीं, खुद मैं भी नहीं हूं, अब कोई है ही नहीं, सिर्फ लक्ष्य है बस। तो गुरुदेव कहते हैं चलाओ बात, और लक्ष्य भेद हो जाता। बाकी से तो बाण चलाने की आज्ञा ही नहीं देते। जिस दिन साधक को ये समझ में आ जाएगा कि मेरे को जो ये मनुष्य शरीर मिला, यहां पर आके मुझे जो भी कुछ मिला सामर्थ्य, मुझे डॉक्टर बनाया, मुझे करोड़पति बनाया, मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया, मेरे को पति बनाया, पत्नी बनाया, ये सब जो है ना, जो बनाया, जो मेरे को सब कुछ मिला, ये योग्यता, सामर्थ्य, विद्या, बुद्धि, बल, ये सिर्फ सेवा के लिए मिला है, दूसरों की सेवा और ऋण चुकाने के लिए मिला है। इसके अलावा इसका कोई उपयोग नहीं है। जिस दिन ये बात समझ में आ गई, उस दिन अपने आप कर्म योग का आचरण शुरू हो जाएगा। फिर बाहर से तो ऐसा लगेगा कि ये पैसा कमाने में लगा हुआ है, ये ग्रस्त है, ये इसमें लगा हुआ है, लेकिन अंदर से कर्म योग का आचरण चालू हो जाएगा। कर्म योग में हम कोई भी कर्म अपने लिए नहीं करते और कर्म के फल में अपना अधिकार नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि भगवान ने मना किया है। भगवान ने कर्म योग में मुख्य श्लोक बोला, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ऐसे नहीं तो फल की इच्छा मत कर, ये नहीं कहा भगवान ने, ये गलत कोटेड है, रॉन्ग मिसकोटेड है ये। भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते, मनुष्य जीवन में ही कर्म करने में अधिकार है, बाकी किसी योनि में है ही नहीं। मां फलेषु कदाचन, लेकिन फल में तेरा अधिकार नहीं है। ये नहीं कहा कि फल नहीं मिलेगा, क्या कहा? तो जिस चीज में हमारा अधिकार नहीं है, बोलिए उस चीज की हमको चिंता करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जी को शाम को कैबिनेट की मीटिंग बुलानी है, अब उसमें बिस्लरी रखी जाए,
कैबिनेट नोट कैसा हो, उनका सीटिंग अरेंजमेंट कैसा हो, ये मैं चिंता कर लूं लखनऊ में बैठ के, या मोदी को करने दूं? हेलो, और मैं करूं तो मूर्ख कहोगे आप मेरे को, तुम्हारे खिले ना देना है यार। तो यही तो हम करते हैं, मूर्खपना। हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम कोई भी काम कर रहे हैं, हम परोपकार कर रहे हैं, हम फल पे चिपक रहे हैं। सबसे पहले होगा क्या हमारा? अरे होगा क्या, तेरा रोल नहीं है वहां पे। तेरा रोल इसमें है कि तू कर्म कर, जितने बढ़िया से बढ़िया कौशल से, युक्ति से इस कर्म को करेगा, तू प्रभु को अर्पण करेगा, ये तेरे हाथ में। इसका फल क्या आएगा, ये तेरे हाथ में नहीं है भाई। यदि तू इंटरफेयर करेगा जबरदस्ती तो दिक्कत आएगी। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं प्रैक्टिकल। दो लोग इंटरव्यू में जाते हैं, एक के पास एक नौकरी है, सेकंड ग्रेड होगी, थर्ड ग्रेड होगी, जो भी होगी, वो अपने आप को अपग्रेड करने के लिए जा रहा है। एक दूसरा बंदा, उसके पास कुछ नहीं है, 4 साल से चप्पल चटका रहा है, वो भी इंटरव्यू में, दोनों जा रहे हैं इंटरव्यू में, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। कॉन्फिडेंस किसका बढ़िया होगा, इंटरव्यू किसका बढ़िया होना चाहिए? चांसेस पहले वाले का, जिसकी फल पर दृष्टि नहीं है, जिसके मन में ये कि ठीक है यार, अब होगा तो होगा और नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई खास बात नहीं है, उसका इंटरव्यू हमेशा। डॉक्टर साहब बैठे हैं हमारे उपाध्याय जी, एक सर्जन शानदार ऑपरेशन करता है, 1000 ऑपरेशन कर चुका, एक भी ऑपरेशन फेल नहीं है। वही डॉक्टर जब उसके इकलौते बेटे का ऑपरेशन आता है, ओटी टेबल पर लेटा हुआ है, तो उसके हाथ कांपते हैं। क्यों भाई, क्या हो गया बोलो? और दूसरों के ऑपरेशन थे, दूसरे के परिवार वाले कह रहे, अरे डॉक्टर साहब थोड़ा सा ध्यान, अरे ध्यान से करना, ध्यान से करते हैं हम तो, रोजा काम है हमारा, फालतू जाते जाते डिस्टर्ब कर रहा है बेटा, ध्यान से करना और ऐसे करना वैसे करना। तुझे पता है क्या कैसे करना है? हम करेंगे ना। और जब उसका बेटा आया तो क्यों नहीं कर पा रहा खुद के बेटे का ऑपरेशन? क्योंकि फल में आसक्ति है, दृष्टि है। इसके मायने क्या है, अब हम समझे कर्मयोग का, कि कर्मयोग तब घटेगा जब हम भगवान की बात मान लेंगे कि फल में हमारा अधिकार। तो क्या करें महाराज? तो करें ये कि लगा दें योग्यता पूरी, सामर्थ्य लगा दें पूरा, युक्ति लगा दें पूरी, और फल जो आए उसके बाद उसको एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट करें, चेक करें, प्रयास करें, एक्सेप्ट करें इसको। देखिए भगवान ने इसको कहा कर्म का कौशल, योग कर्मशु कौशलम, ये कहा भगवान ने। क्या मतलब है इसका? मैं आईएएस जो ट्रेनिंग होती है मसूरी में, एलबीएस वासना, वहां 5 दिन की ट्रेनिंग में गया। वहां पे बहुत मोटे मोटे अक्षरों में बड़े 20 फीट की पट्टी पर लिखा हुआ है योग कर्मशु कौशलम। जो हमारे कोर्स के डायरेक्टर थे, उनसे मैंने पूछा, तो गीता में रुचि है तो पूछा, मैं सर इसका क्या मतलब है? कि यार कर्म को कुशलता से किया जाए वही योग है। बहुत बढ़िया बात है। यदि मैं चोरी इतनी कुशलता से करूं कि पकड़ा ले जाऊं तो यही योग है ना? मैं मर्डर ऐसे कर दूं कि पता नहीं चले तो यही योग है। और 99% इस अर्थ, इसका यही मतलब निकाला जाता है, टीकाओं में भी यही है। ये तो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के हम बड़े आभारी हैं। स्वामी जी ने कहा यह मतलब नहीं है इसका, योग कर्मशु कौशलम, कर्म की कुशलता इसी में है कि जब कर्म अकम्प्लिश हो जाए, पूर्ण हो जाए, तो आपका मन उस जो फल आया, अच्छा आया चाहे बुरा आया, उसमें कैसी मनोस्थिति में है, आप समता में है कि नहीं। यदि आप समता में हैं तो योग हो गया वो कर्म, और यदि आप समता में नहीं है, अच्छा फल आ गया उचक रहे हैं, बुरा फल आ गया डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो कितना ही ऊंचा कर्म हो, अब कर्म ही तो हुआ लेकिन कर्म योग नहीं, वो कर्म ठोक हो गया। हमको अपने जीवन को सुंदर बनाना है गीता के अनुसार। वो अच्छा आया तो भी और बुरा आया तो भी। अपना पर्सनल उदाहरण नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं दे रहा हूं यहाँ लखनऊ में जब इंटरव्यू था आरपीएससी का ग्रेजुएट पोस्ट का, तो प्रोफेसर आलम सिंह जोधपुर के हैं, जो इंजीनियरिंग कॉलेज एमबीएम के, उन्होंने सॉइल टेस्टिंग की बहुत बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट भी खोजे, नाम है उनका। हम तो बाद में जाने जब इंजीनियरिंग में चले गए बीटेक करने, वो आए आलम सिंह जी, मुझे अब तक याद है। मैंने सिर्फ एक इंटरव्यू अटेंड किया, इंटरव्यू देने के लिए, एक ट्रेनिंग कोर्स।
3 घंटे की क्लास थी। लास्ट में उन्होंने एक बात कही, सारी चीज बता दी, कैसे उठना है, बैठना है, बोलना है। वो कहा छोड़ो इस सबको, ये तो मैंने बता दिया, अब मैं तुमको एक लास्ट मंत्र दे रहा हूं, डन। उन्होंने कहा, आलम सिंह जी ने वो बात मेरे दिल पे छा गई कि सुनो, हम 4 दोस्त थे, सबसे इंटेलिजेंट मैं था और वो 3 निखट्टू थे। लेकिन आज 25-30 साल बाद यदि हम चारों का कंपैरिजन करें तो सांसारिक दृष्टि से, पैसे की दृष्टि से सबसे नीचे कौन हूं? मैं हूं। 2 तो अमेरिका में बताए, नाम बताया उन्होंने, वो जो बहुत बड़ी कंपनी चलाते हैं। एक कहीं यही था इंडिया में, वो भी ऐसा था कि उनको नौकर रख ले। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि मेरा जब सिलेक्शन हुआ, तीनों बेटा रोए और मेरी जय-जयकार हो रही थी इंजीनियरिंग में जब मैं गया जब। लेकिन आज 25 साल बाद मैं कहीं नहीं हूं और वो तीनों। तो सुनो, अब मेरा मंत्र सुनो कि तुम्हारा आरपीएससी में सिलेक्शन हो जाए तो बहुत बढ़िया, करो मेहनत, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो तो उससे भी बढ़िया। हरे कृष्णा। समझ में नहीं आई दिखती है बात? चलिए, हरे कृष्णा। ये कर्म योग है, हमको जो मौका मिले चौका लगा दे, चूके ना। हर व्यक्ति को मौका मिलता है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। यदि आपको किसी रिश्ते को संवारना है, सेवा करनी है, उदाहरण के तौर पे माता पिता की, तो एक मौका है, आप लाख चाहेंगे ना, एक मौका गुजर गया, नहीं मिलेगा। किस्मत ही फोड़ते रहो, चाहे जहां भी देश सेवा का, समाज सेवा का, जहां परिवार का, जहां मौका मिले, अपना सुख आराम त्यागें इस कर्म योग में। आजकल हम लोगों में सुख आराम बहुत ज्यादा घुस गया है, और वास्तव में देखा जाए तो इस सुख आराम की व्यक्ति ने हमारा महान पतन कर दिया है। माता बहनों को विशेष क्रेडिट है इसमें, माफ करना मुझे। और जितना इस शरीर को सुख पहुंचा रहे हैं, आप लिख लें इस लाइन को, उतना ही इस शरीर को भविष्य में कष्ट होगा, होगा और होगा। कितना ही दाग बादाम खा लो, कितना ही डाइटिशियन कर लो, कितना ही व्यायाम कर लो, शरीर के 5 स्तर हैं। हम सिर्फ ये अन्न में, प्राण में और ये सही कर सकते हैं बस, ये इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन इसका पोषण चलेगा यहां से पोषण चलेगा। और यदि हमने अपना कर्तव्य कर्म नहीं किया, अपना भाव शुद्ध नहीं रखा, भगवान की बात नहीं मानी, सब कुछ करते हुए सड़ना पड़ेगा नए नए रूपों में, बचा नहीं सकता कोई। यही तो मजा है। यदि दाग बादाम खाने से, काजू बादाम खाने से हेल्थ बनती तो गरीब तो मर ही जाते बेचारे। ऐसा नहीं है भाई, कुछ और ही बात है। तो जीवन में कर्म योग का मतलब है सेवा, करुणा, मौका लगे तो कर दे, यही कर्म योग है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। चाय के लिए इनवाइटेड है आप सब लोग। 15 मिनट का ब्रेक है, हम मिलते हैं 15 मिनट के बाद। हरे कृष्णा।